अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतीक और रहमान है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लिमिटलेस मेडिकल्स। हमारा जो टॉपिक है वो है सीओपीडी। सीओपीडी क्या है, इसकी काजेज क्या है, इसकी पैथोलॉजी क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। सीओपीडी बेसिकली कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को। सीओपीडी कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी डिजीज को 2020 के एक अंदाजे के मुताबिक सीओपीडी है थर्ड मोस्ट कॉमन काज है डेथ की, जबकि फिफ्थ मोस्ट कॉमन काज है डिसेबिलिटी की। सीओपीडी क्या है? एक कॉमन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। सीओपीडी क्या है? कॉमन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है लंग्स फंक्शन डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमा। एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमा की वजह से क्या होता है लंग्स फंक्शन जो है डिक्रीज होता है। अब जो डिस्ट्रक्शन होती है लंग्स पैरेन्काइमा की, ये रिवर्सिबल नहीं, फुली रिवर्सिबल नहीं होती। अगर आप डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है दो चीजों से मिलकर बनती है, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजिमा। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजिमा जो है पैथोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट है, मगर जब ये कंबाइन होते हैं, कोएग्जिस्ट होते हैं, तो एक सिंड्रोम काज करते हैं जिसे सीओपीडी कहते हैं। क्या होता है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजिमा एक दूसरे से पैथोलॉजिकली डिफरेंट है, मगर जब ये कंबाइन होते हैं और कोएग्जिस्ट हो जाते हैं कभी कभार, तो एक सिंड्रोम काज करते हैं जिसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। उसके बाद अगर डेफिनेशन देखें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, तो क्या होता है प्रोडक्टिव कफ फॉर मोर देन 3 मंथ फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं प्रोडक्टिव कफ फॉर मोर देन 3 months for more than 3 months for more than 3 months for 2 consecutive years तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की जो डायग्नोसिस है टोटली क्लिनिकल होती है। क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या होती है? क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। क्लिनिकल डायग्नोसिस इस तरह होती है कि पेशेंट क्लिनिक पे आता है और बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, स्पूटम जो है कफ के साथ आ रही है, और इस तरह पिछले साल भी मेरे साथ हुआ था, 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने स्पूटम आती रही थी, तो इसकी डायग्नोसिस इजीली क्लिनिकली हो जाती है। उसके बाद एम्फाइजिमा देखें तो एम्फाइजिमा कहते हैं एयर स्पेस का एनलार्ज हो जाना। एम्फाइजिमा में जाते हैं एयर स्पेस एनलार्ज होते हैं डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंकियल्स विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वाल्व। क्या एनलार्ज एयर स्पेस distal to terminal bronchioles with destruction of the alveolar valve, क्या होता है यहाँ पे जो एल्वियोलर वाल्व होती है डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ये पैथोलॉजी में देता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वाल्व की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ये थी डेफिनेशन ऑफ एम्फाइजिमा की। अगर एटियोलॉजी के बारे में देखें दोनों की, एटियोलॉजी क्या है कि बहुत ज्यादा इरिटेंट्स की वजह से ना ब्रोंशियल म्यूकोसा पर वेरियस टाइप ऑफ इरिटेंट की वजह से होती है। जो मोस्ट कॉमन काज है या मोस्ट इंपोर्टेंट काज है वह सिगरेट स्मोक। मोस्ट इंपोर्टेंट CI which is almost 90%। मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन काज है वो सिगरेट स्मोक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल सिटीज एंड टाउन्स में कुछ जनरल एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट होते हैं। इंडस्ट्रियल सिटीज एंड टाउन्स में जाते हैं जनरल एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट होते हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, फ्यूम्स हो गया, स्मोक हो गया, तो ये काजें हैं। उसके बाद देखें क्या होता है
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मोस्ट कॉमनली होती है इन मिडल एंड लेट अडल्ट लाइफ में, यानी एज मोर देन 35 ईयर एज में, मोर देन 35 ईयर एज में, ठीक है, मोर देन 35 ईयर एज में। उसके बाद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है मोस्ट कॉमन होती है इसमें स्मोकर में देन नॉन स्मोकर के बाद। फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है मोस्ट कॉमनली होते हैं जो शहरी आबादी के लोग हैं उनमें, देहात की आबादी की निस्बत कम होती है, ज़्यादा होती है शहरी आबादी में। अब पैथोलॉजी देखें तो पैथोलॉजी दोनों की डिफरेंट है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की और एम्फाइजीमा की दोनों की पैथोलॉजी डिफरेंट है। अगर पैथोलॉजी देखें, पैथोलॉजी जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजीमा की दोनों की डिफरेंट है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की पैथोलॉजी में पैथोलॉजी देखें तो होता जो है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड की हाइपरट्रोफी हो जाती है। ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड की हाइपरट्रोफी हो जाती है और गोबलेट सेल जो होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है सिलेटेड सेल लॉस हो जाते हैं। अब सिलेटेड सेल लॉस होने की वजह से और हाइपरट्रोफी की वजह से क्या होगी, म्यूकस सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी, म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और सिलेटेड सेल ना होने की वजह से जो एयर फ्लो है वो कम हो जाएगा और म्यूकस जो स्टोर हुआ है एयर फ्लो में और सिलेटेड सेल कम होने की वजह से वो क्या होगा डिस्टेंड करता रहेगा और क्या होगी म्यूकोसल एडिमा करता रहेगा, ठीक है। एयर फ्लो कम होने की वजह से और म्यूकस सिक्रेटिंग बढ़ जाने की वजह से, म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाने की वजह से क्या होगा म्यूकोसल एडिमा होगा। अब जब म्यूकोसल एडिमा होगा तो क्या होगा, एयर जो है ट्रैप होती रहेगी, एयर फ्लो जो है कम होता रहेगा, एयर फ्लो कम होता रहेगा, एयर फ्लो कम होता रहेगा और एयर जो है ट्रैप होती रहेगी। एयर ट्रैप होने की वजह से क्या होगा, ये एनलार्ज होती रहेगी, जो एल्विलाई है ये एनलार्ज होती रहेगी, एल्विलाई एनलार्ज होती रहेगी और जिससे क्या होगा एल्विलर वॉल डैमेज हो जाएगी और एल्विलर वॉल डैमेज होने से क्या होगा, ये ब्रोंकियल फाइब्रोसिस होगी, ब्रोंकियल फाइब्रोसिस। अब ब्रोंकियल फाइब्रोसिस से क्या होगा, जो एयर वे का कैलिबर है, एयर पासेज का कैलिबर है वो कम हो जाएगा। अब अगर एयर वे नैरो जो है एयर वे जो है नैरो हो रही है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, अगर ये कंबाइन हो जाए एम्फाइजीमा के साथ तो क्या होगा, इलास्टिक रिकॉइल जो है एल्विलर वाल की जो इलास्टिक रिकॉइल है वो कम हो जाएगी। इलास्टिक रिकॉइल कम होने की वजह से क्या होगा, जो एयर फ्लो लिमिटेशन है वो मजीद सवेयर हो जाएगी। अब देखते हैं पैथोलॉजी एम्फाइजीमा की। एम्फाइजीमा की अगर पैथोलॉजी देखें तो एम्फाइजीमा में क्या होता, एम्फाइजीमा में क्या होगा, एल्विलर वॉल क्या होती है डिस्टेंट एनलार्ज हो जाती है, एल्विलर वॉल एनलार्ज होने की वजह से क्या होगा, एल्विलर वॉल जो है एनलार्ज होगी, एल्विलर क्या होगी लार्ज हो जाएगी और एल्विलर वॉल की डिस्ट्रक्शन होगी, क्या होगी एल्विलर वॉल की डिस्ट्रक्शन होगी, डिस्ट्रक्शन होगी एल्विलर वॉल की, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्विलर वॉल होगी और इलास्टिक रिकॉइल जो है वो लॉस हो जाएगी, लॉस इन इलास्टिक रिकॉइल, जब इलास्टिक रिकॉइल लॉस होगी, इलास्टिक रिकॉइल लॉस होने से क्या होगा, टोटल लंग कैपेसिटी जो है, जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, क्या होगी टीएलसी जो है इंक्रीज होगी। अब एल्विलाई जब डैमेज होगी तो क्या होगी, जो गैस ट्रांसफर है वो कम होगा, गैस ट्रांसफर जो है वो कम होगा, गैस ट्रांसफर डिक्रीज हो जाएगा एल्विलाई के डैमेज होने की वजह से। तो ये थी पैथोलॉजी एम्फाइजीमा की एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। हमने बात किया सीओपीडी क्या है, सीओपीडी कॉम्बिनेशन किस चीज क्या है, इनकी एटियोलॉजी क्या है, इनकी पैथोलॉजी क्या है। अब अगली वीडियो में बात करते हैं आगे क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।